4 दिनों तक चले विधानसभा के मानसून सत्र में सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच सार्थक चर्चा हुई है। इसमें कई अहम प्रस्ताव को पास भी किया गया। मानसून सत्र को लेकर नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। क्या कुछ इन्होंने कहा, एक बार सुन लेते हैं। मानसून सत्र की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई है। मेरे साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस की वरिष्ठ विधायक गीता भुक्कल मौजूद हैं। मैम, सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया है। 4 दिन का ये सेशन रहा है। विपक्ष ने तमाम मुद्दों पर तैयारी की थी, सरकार से जवाब मिला है। कैसे देखते हैं इस पूरे सदन की कार्यवाही को? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने विपक्ष की भूमिका बहुत ही ज़्यादा अच्छे ढंग से निभाने का काम किया। हमारा विशेष तौर से कानून व्यवस्था को लेकर जो एडजर्नमेंट मोशन था उस पर चर्चा हुई, सार्थक जवाब आता हम इसकी उम्मीद कर रहे थे। साथ ही साथ में जल भराव एक बहुत बड़ा एक गंभीर मुद्दा था, बेरोजगारी, ड्रग्स की समस्या, सभी चीज़ों को लेकर जो स्कूल जो है उनकी पुरानी बिल्डिंग्स हैं या जो अश्योरेंस दी जाती हैं विधानसभा के पटल पर, उनको सरकार कितना पूरा करती है, इस तरह के कई मुद्दे थे जिन पर जो है काफ़ी चर्चा हुई है। उम्मीद करेंगे कि सरकार जो जवाब देती है उन अश्योरेंस को पूरा करने का भी काम करे और सरकार में जो मंत्री हैं विशेष तौर से वो पूरी तैयारी के साथ आए। ये जो मुद्दा था कलेक्टर रेट का, इसके ऊपर आज अंतिम दिन मुख्यमंत्री ने विस्तृत जवाब दिया है। कलेक्टर रेट पर अब आप क्या मानते हैं कि इससे क्या किसको नुकसान है, फायदा है, कैसे देखते हैं? देखिए, दोनों हिसाब से कलेक्टर रेट पर चर्चा हुई। अर्बन एरिया, रूरल एरिया के क्या हालात हैं, या तो सरकार जो है लैंड एक्वायर करे और जो पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनको कंप्लीट अगर करती है तो हम समझते हैं कहीं ना कहीं सही है। लेकिन कलेक्टर रेट बढ़ाने से गरीब व्यक्ति को अगर कोई चीज़ खरीदनी है तो उसके ऊपर जो है अतिरिक्त बोझ पड़ता है, तो इस हिसाब से इस चीज़ का ध्यान रखा जाना चाहिए। आप कई बार की विधायक हैं, सरकार में मंत्री रही है, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपके पास रही है। ये जो मानसून सत्र था 4 दिन का, आपको लगता है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष ने मिलकर जनहित के मुद्दों पर बात की है? जनहित के मुद्दों पर जो आप सवाल बाहर उठाते हैं सदन के बाहर, उनको आपने सदन के अंदर उठाया और उनका जवाब आप उम्मीद कर रहे थे उसके मुताबिक सरकार से मिला? देखिए, जवाब तो बहुत ज़्यादा सही नहीं मिले। अश्योरेंस जरूर कई चीज़ों पर जो मिला है, और कई बार क्या होता है कि जो जवाब मंत्रियों को दिए जाते हैं वो उसके बाद उस पर जाकर उस पर चर्चा नहीं करते, अश्योरेंस को देखते नहीं है। जैसे मुझे कहा गया कि सालावास और मातानेल रोड जो है बहन जी आपका, हमने इसका काम शुरू कर दिया है। मैंने तुरंत प्रभाव से चेक करवाया, केवल और केवल क्योंकि ये प्रश्न लगना था, इस वजह से 2-3 ट्रक रोड़े डाल दिए गए। तो हम उम्मीद करेंगे कि विधानसभा में चाहे सत्ता पक्ष के विधायक हो चाहे विपक्ष के विधायक हो, बड़ी उम्मीदों के साथ अपने विधानसभा क्षेत्र की मांगों को यहाँ पर उठाते हैं। सरकार उसको गंभीरता से ले और सब पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करने का काम करे। यहाँ तो यही कंपटीशन ही चलता रहा। बहुत सारे मुद्दे हमने उठाए, सरकार जो है सही ढंग से, जैसे शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स है, मेडिकल स्टाफ है, शॉर्टेज ऑफ दवाइयाँ है, हमने आयुष्मान भारत का मामला जो है बहुत गंभीरता से उठाने का प्रयास किया। बहुत सारी चीज़ें थी, हम ये समझते हैं चलो एक सार्थक प्रयास ये रहा। अब ये इन्होंने कहा है कि मीडिया, देखिए मीडिया में कानून व्यवस्था हम सबकी जिम्मेवारी एक बनती है कि प्रदेश को एक सुरक्षित प्रदेश बनाए, खुशहाल प्रदेश बनाए, उसी में सभी का सहयोग, क्योंकि एक विपक्ष भी होता है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो वॉच डॉग होता है। अगर वो मुद्दे नहीं उठाएगा तो सरकार भी सतर्क नहीं रहेगी। इसलिए हमने कांग्रेस पार्टी ने आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में अपनी जिम्मेवारी को अच्छे से निभाने का काम किया। हमारे साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस की वरिष्ठ विधायक गीता भुक्कल थी, जो कह रही हैं कि 4 दिन का जो मानसून सत्र उसमें विपक्ष ने तमाम मुद्दे उठाए हैं, सरकार ने भी जवाब दिया है, लेकिन जिस तरीके के जवाब आने चाहिए थे वैसे जवाब नहीं मिले हैं। लेकिन उनका यही कहना है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के जो भी विधायक सवाल रखते हैं उनके ऊपर जो आश्वासन मिलते हैं वो सरकार को फिर पूरे करने चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, हरियाणा विधानसभा, चंडीगढ़।